अच्छा लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को रवाना किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पार्टी से नहीं जुड़े हैं, क्या नाम है? दुर्गावती देवी बक्सर। पाटलिपुत्र जंक्शन सोमवार को आस्था और उत्साह का केंद्र बन गया, जहां बिहार सरकार की ओर से आयोजित निःशुल्क सोमनाथ आस्था यात्रा के तहत 1100 से अधिक श्रद्धालु विशेष ट्रेन से गुजरात के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं को भगवा ध्वज व कलश भेंट किए तथा शोभा सिंह को स्वयं कलश सौंपा। इसके बाद उन्होंने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्र वंशी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। यह यात्रा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। रविवार को मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्टेशन पर तैयारियों का निरीक्षण भी किया था। आधुनिक LHB रैक वाली 19 कोच की पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन में 16 थर्ड AC कोच, 1 पेंट्री कार और 2 पावर कार हैं। यात्रा, भोजन, आवास, सुरक्षा और स्थानीय परिवहन का पूरा खर्च बिहार सरकार वहन कर रही है, जबकि गुजरात सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत, ठहरने और विदाई की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही जो आज भगवान सोमनाथ की यात्रा में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं कि आप भगवान सोमनाथ से पूजा करके यहाँ से जब आप जाएंगे तो सर्वप्रथम बिहार की समृद्धि के लिए सबसे पहले पूजा करने का काम कीजिएगा। यहाँ पर बहन शोभा सिंह जी है जो कलश लेकर यहाँ से पूरे बिहार से 1100 लोग जुटे हैं और सबके साथ मिलकर यहाँ से जा रही है। अजीत जी ध्वज लेकर जा रहे, ध्वज और कलश दोनों भगवान को समर्पित होना और इसके साथ साथ बिहार के लोगों का 14 करोड़ बिहारी स्वयं नहीं जा रहे हैं, लेकिन 1100 जो बिहारी जा रहे हैं वो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए और बिहार आगे बढ़ सके इसकी पूजा जरूर करने का काम कीजिएगा। इतना आग्रह करना चाहता हूँ। आप साथियों जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना देश में चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं और इसमें भगवान का आशीर्वाद, सनातन आस्था का आशीर्वाद आपके बीच में मिले, आपके जीवन में आए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये यात्रा इसी के लिए शुरू किया गया था। कुछ दिन पहले सिंधु यात्रा भी कराया गया था साथियों बिहार के लोगों को। अब सोमनाथ भगवान का भी दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में हमारे लोग जा रहे हैं और जो सक्षम लोग हैं वो ऐसे भी जाते हैं, लेकिन बिहार के आम लोग 1100 पूरा ट्रेन भरकर बिहार से यात्रा, कई राज्यों की यात्रा करते हुए भगवान सोमनाथ का दर्शन करेंगे। जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, जब वहां पहुंचेंगे तो गुजरात सरकार आपके अतिथि के तौर पर आपका वहां सम्मान करने का काम करे। भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे और सबका एक ही मकसद है, जो गौरवशाली इतिहास था सनातन का, उसको फिर से स्थापित करना। और इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कई चीजें तो आदरणीय संजय जी ने और विजय बाबू ने आपको बताया, लेकिन साथियों याद कीजिए, जब आज से 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब कोई उद्घाटन करने के लिए कहीं नहीं जा रहा था, तो गया भी था कोई, तो बिहार का बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने के बाद। और आज सोमनाथ मंदिर जिसके दर्शन मात्र से
हमारे जीवन में खुशहाली आ जाता है। भगवान का आस्था है। गुजरात भी बढ़ रहा है, जिस गुजरात में आर्थिक स्थिति और समुद्री डाकू हुआ करते थे, उस इलाके की समृद्धि आप देखेंगे। उस इलाके में जाएंगे, जो उसकी कमजोरी थी, उस इलाके की समुद्र, उस समुद्र को गुजरात सरकार ने एक ताकत बनाया और उस ताकत के माध्यम से आज गुजरात बढ़ा। ये बाबा का ही आशीर्वाद है। सोमनाथ बाबा के आशीर्वाद से गुजरात बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग यही आग्रह करेंगे आप तमाम लोगों से कि लगातार सनातन को आगे बढ़ाइए, सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाइए और सभी साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और इसलिए सबने कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तौर पर इसको हम मनाएंगे, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ठीक कहा कि आज से 1000 वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था, नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम वैसे व्यक्ति हैं, जो हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ के मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी फिर से मोदी जी और नीतीश में स्थापित करने का काम किया। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है। बिहार सरकार ने छोटा प्रयास किया है, लगभग 1100 लोग आप जा रहे हैं, आपकी चिंता सरकार ने किया है। इसमें छोटा पैकेट भी दिया गया है, जो आपके रास्ते के लिए, आपके चीजों को कैसे आपके जीवन में जो जो चीजों की जरूरत है उस झोले में देने का काम किया गया। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से, एक ही मकसद है भोले बाबा का आशीर्वाद लेना। और भोले बाबा सोमनाथ में, बैजनाथ धाम में, काशी में, रास्ते में काशी विश्वनाथ भी आपको मिलेगा, जरूर प्रणाम करते जाइएगा। और यही कहूंगा कि आप सभी सोमनाथ जाइए और बिहार के कल्याण के लिए वहां से आशीर्वाद बिहार के लिए मांगने का काम कीजिए। इतना ही कहकर और सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो लोग इस यात्रा में जाने वाले हैं, कृपया ट्रेन में बैठना शुरू कीजिए, आपका टाइम हो रहा है। और काम कर ही आइएगा, उससे आप जितने आशीर्वाद मांगेंगे उतना बिहार आगे बढ़ेगा। इतना ही कहूंगा कि आप तमाम लोग जाकर भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लीजिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की।